जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बबुल कुमार, आपके यूट्यूब चैनल ऑल प्रिपरेशन ए टू जेड पे आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हम आपको जो है कि नंबर सिस्टम यानी कि जर्नल मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम समाप्त कर दिए थे और बात किए थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपेक्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। ये एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो हम इसको देरी ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो है आपका जो चैप्टर है यानी कि लेसन है अनुपात एवं समानुपात। तो हम एकदम पहले शुरू से एकदम बताएंगे कि रेशियो क्या होता है, समानुपात क्या होता है और ये जो अनुपात है, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम अनुपात के, ठीक है। अनुपात यानी कि रेशियो। रेशियो क्या है? अगर कोई भी संख्या या किसी नंबर को डिवाइड के फॉर्म में रखते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को डिवाइड के फॉर्म में रखने पर यानी कि विभाजित के यानी कि भागफल के यानी कि आपको जो 3/2 के फॉर्म में रखने को ही हम रेशियो कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। यही इसी को कहते हैं हम क्या, रेशियो। देखिए, आपको ये मान के चलना है कि आपको सवाल कैसे करना है, क्या करना है। हमको डिफिनीशन से मतलब नहीं है, बट डिफिनीशन आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि आखिर ये डिफिनीशन क्या कह रहा है और कैसे चलने को कह रहा है। तो ये हमको डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक का चीज़ है कि जो कोई भी पूछ सकता है कि ये जो डॉट दो बिंदु हैं इसको हम क्या कहते हैं। तो आप जवाब दे सकते हैं कि अगर रेशियो क्या है, रेशियो किसी भी दो संख्या के डिवाइड के क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो रेशियो को फॉर्म कैसे रखते हैं, रेशियो हम 3/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। यही इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशियो, समझे। अच्छा, ये था रेशियो। अब हम बात करेंगे समानुपात। किसी भी लेसन या कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसके बेसिक को जान लेना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो ये था आपका रेशियो। अब बात करते हैं प्रोपेक्शन यानी कि समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात उसे कहते हैं अगर कोई भी संख्या दी गई हो, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो जो इक्वल को दर्शाता है वही हमको क्या, समानुपात को दर्शाता है। जैसे लिखा है 3/2, जिसे लिखा है ऐसे, इसको मिटा देते हैं। समानुपात किसे कहते हैं ना, ठीक है। समानुपात यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 4/3। ये जो आपको दर्शाता है इसको तो हम कहते हैं इक्वल यानी कि समान यानी कि बराबर। इसी को हम क्या करते हैं, 2/3, इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात। यानी जो इक्वल का साइन हटा के इसी को हम क्या रखते हैं, समानुपात। तो यही जो है ये आपका रेशियो है, ये भी आपका रेशियो है, लेकिन ये क्या है, ये आपका प्रोपेक्शन यानी कि समानुपात है। यही आपका रेशियो, ये समानुपात, ये आपका अनुपात यानी कि अनुपात, समानुपात, अनुपात, इसी को कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको लिखना है सरलतम रूप में, ठीक है। सरलतम रूप क्या है, ठीक है। सरलतम रूप क्या है, तो लिखेंगे सरलतम रूप, सरलतम रूप यानी कि सिंपलेक्स्ट फॉर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेक्स्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपलेक्स्ट
फॉर्म, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, सरलतम रूप। सरलतम रूप का ही मतलब है किसी भी बड़ा संख्या हो उसको छोटे से छोटे संख्या में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। फिर से सुनिए फ्रेंड्स, अगर सरलतम रूप कहे कि सरलतम रूप क्या है, यानी कि सिंपलेक्स फॉर्म क्या है, तो किसी भी संख्या यानी कि कोई भी संख्या बड़ा हो उसको अगर हम छोटा में कन्वर्ट करें उसी को हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप। यानी कि बड़ा संख्या को हम उसको छोटे में कर दें उसको क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्या रखेंगे, जैसे रख दीजिए 4/6। सरलतम रूप का ही मतलब होता है एकदम से छोटा काटाकर वैल्यू रखने को ही हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। सरलतम इसको हम क्या, एकदम छोटा वैल्यू यानी कि कटा के जितना कटा सकते हैं उसको हम क्या, सरलतम रूप करते हैं। यानी कि बड़ा वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। जैसे इसको क्या लिख देंगे, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई के 6, यानी कि 2/3, ठीक है। यही आपका सरलतम रूप है। अब इसके आगे आप नहीं कटा सकते हैं तो यही आपका क्या होगा, सरलतम रूप होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका इक्वावालेंट फॉर्म, यानी कि समतुल्य। यानी कि क्या होता है, ये जो आपका बताए थे हम सरलतम रूप था। अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं समतुल्य। क्या चीज, समतुल्य रूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वावालेंट समतुल्य फॉर्म। यानी समतुल्य रूप क्या है, इक्वावालेंट, ठीक है। इक्वावालेंट वो था जो कि बड़ा वैल्यू को काटाकर छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करने को हम सिंप्लेक्स फॉर्म यानी कि सरलतम रूप कहते हैं। ये जो समतुल्य रूप कह रहे हैं यानी कि इक्वावालेंट फॉर्म कह रहा है, इसको हम लिखेंगे जो ये वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 2/3, ठीक है। छोटा वैल्यू को हम बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। यानी कि आपको ये बड़ा वैल्यू था, इसको हम कटाकर छोटे वैल्यू में किए, ये सरलतम रूप है। सरलतम रूप का ही मतलब होता है एकदम सरल, यानी कि एकदम छोटा वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं, ठीक है। इक्वावालेंट क्या है, ठीक है। इक्वावालेंट का ही मतलब होता है, अब देखिए क्या होता है। अब देखेंगे ऊपर 2 का गुणा करेंगे, नीचे 2 का करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 4, कलर चेंज कर देते हैं, ऊपर 2 से गुणा करेंगे और नीचे करते चले जाएंगे, तो 2 तिहाई के 6। अब फिर करेंगे, फिर 2 में, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 में करेंगे कितना होगा, 8 बटे में, फिर इसमें 2 का करेंगे तो कितना होगा, 12। यानी कि ऐसे करते करते जाएंगे तो यही आपका क्या है, इक्वावालेंट फॉर्म है, ठीक है। क्या है, इक्वावालेंट फॉर्म है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वावालेंट फॉर्म, यानी कि समतुल्य, यानी कि छोटा वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, इक्वावालेंट, यानी कि समतुल्य रूप, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, क्या बता रहे हैं, इसको मिटा ले पहले, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप कर जाएंगे, बस पेशेंट बनाइए। अब तीसरा है कंबाइंड अनुपात। अब ये था जो बताइए आपको, ये एक टाइप से आपको जिसे नहीं बोलते हैं उसको बेसिक, यानी कि जड़, किसी भी पेड़ का जड़, यानी कि ये जड़ था। इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन जड़ का होना एकदम अनिवार्य होता है। अगर हमारा जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो जो टहनी है यानी कि ब्रांच है वो आपको मजबूत नहीं रहेगा एकदम। आपका मान लीजिए पैर नहीं मजबूत रहेगा तो ऊपर का क्या फायदा कि आप यहाँ से वहाँ नहीं चढ़ सकते। इसीलिए आपको पैर रहना जरूरी है, यानी कि बेसिक आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं कंबाइंड अनुपात, ठीक है।
कंबाइंड रेशियो, ये अब जो चल रहा है, अब जो आपका चलेगा ये आपको अब मजा आएगा, यानी कि अब जो है सवाल से शुरू होगा, यानी कि कंबाइंड अनुपात, ठीक है, कंबाइंड क्या रेशियो। देखो देखिए फ्रेंड्स, हम ये दो लैंग्वेज में ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर बंदा सीबीएसई बोर्ड का हो उसको भी दिक्कत नहीं होगा, अगर यूपी बोर्ड का हो बंदा उसको भी दिक्कत नहीं होगा, आईसीई बोर्ड का होगा उसको भी नहीं दिक्कत होगा। इसीलिए हम दोनों फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी कि जो है कंबाइंड रेशियो, यानी कि क्या, संयुक्त अनुपात, इसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त अनुपात। अनुपात देखो, एक हम किताबी भाषा बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट वाला बताएंगे, एगो हमारा वाला मेथड बताएंगे, यानी कि कब्जा मेथड बताएंगे, ठीक है। तो जो है आपका, अगर मान लीजिए कंबाइंड ए दिया है कोई, क्या है ए, ठीक है, संबंधित बी, संबंधित सी, संबंधित डी, ठीक है। कह रहा है कंबाइंड रेशियो क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू दे दिया, जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया एक संबंधित एक रेशियो 2 बराबर एक संबंधित 2, और दूसरा दे दिया है बी संबंधित यानी बी रेशियो यानी बी अनुपात 3:2, इसका पूछेगा कंबाइंड रेशियो। ये नहीं, ये भी कह सकता है कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी कह सकता है कि कंबाइंड अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कंबाइंड रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखिए कंबाइंड रेशियो का मतलब क्या होता है। कंबाइंड का ही मतलब होता है सबको इकट्ठा करके कर लें। कंबाइंड मतलब होता है एक में, ठीक है। तो ये जो अलग अलग है, यानी कि 1:2, 1:2, यानी ए अनुपात बी बराबर 1:2, आई बी अनुपात सी बराबर 3:2, इसको कंबाइंड रेशियो, यानी कि किताब वाला पहले बताएंगे, फिर उसके बाद अपना बताएंगे। तो देखिए ये जो किताब वाला बता रहे हैं भाई, कंबाइंड यानी कि ए बी सी, ठीक है। तो देखिए ए और बी, ठीक है। तो ए का जवाब क्या है, देखिए शुरू वाला वैल्यू शुरू का होता है और लास्ट का वैल्यू लास्ट का होता है, यानी कि जो शुरू वाला मान होगा वो शुरू का होगा, जो लास्ट का होगा वो लास्ट का, यानी कि शुरू में ए है तो इसका शुरू में ए कितना है 1 है, तो ए का मान कितना होगा 1 होगा, और बी का मान कितना होगा 2 होगा। तो ठीक है, तो ए का मान कितना है 1 है, संबंध है, ठीक है, या रेशियो। अब बी जो दिया है कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है, ये खाली है ना, ठीक। अब जो है आपको बी अनुपात सी, यानी कि बी यहाँ है और सी यहाँ पर है, तो बी अनुपात सी का क्या दिया है 3:2, यानी कि 3:2, ये जो है आपका खाली है, ठीक है। ये एक बेसिक है, इसको करेंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और जो देखिए ट्रिक वैसे बनता है जो जिसका बेसिक तैयार हो, बेसिक तैयार नहीं रहेगा तो ट्रिक कैसे बने। ट्रिक लोग कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट जो ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये कर देंगे, इसका नीचे वाला यहाँ पर कर देंगे कि नहीं यहाँ 2 होगा यहाँ पे 3 होगा, डायरेक्ट कर देंगे। ट्रिक का मतलब वो नहीं होता है कि ट्रिक कहीं से आता है, ट्रिक बेसिक से निकल कर बनता है। अब देखिए कंबाइंड रेशियो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक, तो यानी कि जिसका पास वाला वैल्यू होगा तो ये अपना स्थान ले लेगा। जैसे देखेंगे अगर कोई 2 पार्टी है यानी पड़ोसी है, अगर पड़ोसी एक टाइट है एक नरम है, तो टाइट वाला नरम वाले को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, वही यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पर जो है ये अब फिलहाल में जो इस जगह पर रह रहा है वो कहीं दूसरे जगह पर गया है, और जो ये उसका पड़ोसी है यहीं पर है, तो ये सोचेगा कि हम अपने जो पटीदार है इसका हम जगह ले लेते हैं। ऐसा आपको जानते होंगे कि ऐसा जो आपके पटीदार होते हैं ये कहीं देखते हैं आपको
सुतार देखते हैं, यानी कि माहौल देखते हैं कि कब उग जाए कि हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। तो 2 है तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो यानी कि चला गया है तो इसका ये स्थान ले लेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 3 इसके स्थान ले लेगा। अब कुछ नहीं करना है, इनको गुणा कर लेना है, इनको गुणा कर लेना है, इनको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा, 3 अनुपात 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 6 अनुपात 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 4। यानी कि यही आपका क्या होगा, कंबाइंड रेशियो होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, कंबाइंड, यही आपको क्या होगा, कंबाइंड रेशियो होगा। ठीक है, हाँ, तो इसी पे हम एक और सवाल बता देते हैं कंबाइंड रेशियो पर, यानी कि ये जो संयुक्त या अनुपात है इसी पे हम और सवाल बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, बस एकदम ऐसे ऐसे बताएंगे कि आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर वैल्यू दे दिया किसी का ए, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ये जो कंबाइंड रेशियो, एक तो सवाल करा दिए, हम सोच रहे हैं कि हम 5 कराएं, आप 10 करें। ठीक है, तो हम तो आपको इतना सवाल नहीं करा सकते, बट जो आपको कॉन्सेप्ट है, जो हमको कंटेंट देना है वो एकदम पूरा देंगे, कहीं नहीं आपको छोड़ेंगे, पूरा देंगे। बट आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, कहीं और से क्वेश्चन लीजिएगा, हल कीजिएगा, नहीं होगा हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो कंबाइंड रेशियो का एक और सवाल लगा लेते हैं। जैसे आपको दे देगा ए अनुपात बी बराबर 1:2। ठीक है, दूसरा दे देगा 2 अनुपात नहीं सॉरी बी अनुपात सी बराबर 3:2। अब दे देगा सी अनुपात डी कितना, 4:3। तो पूछेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कंबाइंड रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल है ए अनुपात बी बराबर 1:2। ठीक, दूसरा दिया है आपको बी अनुपात सी बराबर 3:2। तीसरा दिया है सी अनुपात डी बराबर 4:3। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, यानी कि जो पास वाला होगा उसका पास वाला वैल्यू होगा, जो पीछे होगा उसका पीछे वाला होगा, यानी कि फर्स्ट वाला वैल्यू ए का होगा, लास्ट वैल्यू दो यानी कि बी का होगा। ठीक है, तो देखिए ए का कितना है, 1 है, अनुपात कितना बी कितना है, 2। ठीक है, अब ये जो है आपका खाली है, यानी कि ये जो खाली है ये पड़ोसी है, ये आपको छोड़ के चले गए हैं। छोड़ के चले गए हैं तो ये एकदम बात है कि ये जो है पट्टीदार जो है ये आपको पक्का जो ये जगह को छेक लेगा, यानी कि हड़प लेगा, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हड़प लेता है। ठीक है, ठीक, यानी कि जो दोनों भाई साहब हैं इनको जगह छोड़ दिए हैं, तो ये भाई साहब हैं यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे जबरी। हाँ, अब देखिए इनका तो हो गया। ठीक, अब दे रहा है कि बी अनुपात सी 3:2, तो यानी कि बी कहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए बी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी के जगह पर यानी बी इसका वैल्यू होगा और सी इसका वैल्यू होगा, तो बी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और सी का कितना है, 2 है, यानी कि 2। अब देखिए ये भी भाई साहब यहाँ पे एक स्थान छोड़ दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी खाली है और
यहाँ पर भी खाली है, तो ये जगह जरूर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं ये सब। ठीक है, अब देखिए C अनुपात D। C अनुपात ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए C का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है 3 दिया है। ठीक, जो नहीं है उसको बॉक्स कर देते हैं। ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये हम एक आपको बेसिक से बता रहे हैं, फिर अब हम आपको एकदम शॉर्ट में भी बताएंगे, बस पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हम बताए हैं कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी को अगर मौका मिल जाए तो एकदम सही बात है कि मौका पाते ही वो क्या कर लेगा, एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे, और फिर आएंगे तो फिर वो रहने लगेगा, कहेगा कि हमारा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो ये ले लेगा जगह, यानी कि यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा, दोनों जगह को ले लेगा। अब देखिए जो पास वाला होता है वही जगह लेता है, तो देखिए 2 के पास ये है तो इसको लेगा, और 3 के पास ये है तो इसको लेगा, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा और 3 के जगह ये ले लेगा। ठीक, अब देखिए 4 के आगे जो 2 है तो ये ले लेगा 4 यहाँ पे, तो ये 4 भर देंगे। अब जो है सबको गुणा कर दीजिए, यही आपका कंबाइंड रेशियो यानी कि ABCD का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 4 के 12, 12 कम 12, ठीक 12 संबंध है। फिर 4 के 12, 12 गुना के 24, फिर संबंध पाते 4 गुना के 8, 8 गुना के 16 अनुपाते 3 गुना के 6, 6 गुना के 12, यानी 3 गुना के 6 गुना के 12। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको वैल्यू नहीं लेना है, ये अनुपात में आपको छोटा से छोटा वैल्यू कटा कर रखना है। अब देखिए ये आपको कट रहा है तो कटा दीजिए, यानी कि छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखिए अब किससे कटाएंगे, 4 से कटा लीजिए, तो 4 3 12, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 4 3 12, यानी कि आपका जो कंबाइंड रेशियो होगा, यानी कि ABCD का मान होगा, यानी कि A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का ये मान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको किताबी वाला था। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको अपना वाला। अपना वाला जो है 2 के लिए यानी 3 के लिए तो बेस्ट है, 4 के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन 4 वाले को आप ऐसे कीजिए, ज़्यादा टफ ये वाला नहीं है, ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए जो 3 ठो होगा यानी ABC होगा, उसको हम छोटा में यानी कि बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बता रहे हैं, ये था आपका बेसिक चीज है, बेसिक नहीं ये भी कॉन्सेप्ट ही है, बट आप बेसिक भी मान सकते हैं इसको। अब देखिए इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे फ्रेंड्स कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। देखिए A/B, ठीक, A/B बराबर दिया है 1/2, दूसरा दिया है B अनुपात C बराबर 3/2। अब तीसरा दिया है, तीसरा नहीं इतना ही रह दीजिए। अब बताइए आप, यानी कि पूछेगा आपको A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको बताते हैं हम। एक होता है आपका कब्जा मेथड, एक होता है कंसेप्ट वाला, एक होता है किताबी वाला। यानी कि हम किताबी वाला बता दिए और कंसेप्ट वाला बताएंगे, फिर एगो कब्जा मेथड बताएंगे। वो भी कब्जा ही था जो आपको शुरू में बताए थे, बेसिक वाला, वो भी कब्जा ही था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए लिख लीजिए A संबंधे B, यानी कि A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, अब देखिए
हम कहे हैं कि ये जो शुरू का वैल्यू होगा वो ए का होगा, जो लास्ट का होगा वो, जब अनुपात में देते तो देखिए अनुपात में तो ऊपर वाला ऊपर का होता है और नीचे वाला नीचे का होता है, यानी कि ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा। अब देखिए बी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा और सी का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। बस यही तो करना है आपको। अब देखिए दिया है आपको ए अनुपात बी, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, 1 है, ठीक। बी का वैल्यू कितना दिया है 2 है, ठीक, वहाँ खाली है, ठीक है। अब देखिए अब बी का मान दिया है फिर से 3 और सी का मान दिया है 2, यानी बी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर दिया है 2, ठीक है। अब इसको कर देंगे ऐसे, क्या ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। देखिए इसको एक आसान तरीका से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, पहले का दूसरे में और दूसरे का तीसरे में और फिर दूसरे का दूसरा में कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब पहला में दूसरा गुणा करेंगे कितना होगा 3 होगा। जो आप कब्जा कर रहे थे इसके आगे वो तो यही ना कर रहे थे, यहाँ पर बॉक्स बना दे रहे थे, इसका ये स्थान ले रहा था, तो वही 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा। तो इसके जो ट्रिक बना दिए हैं यानी कॉन्सेप्ट बना दिए हैं कि 1 को दूसरा में गुणा कर दीजिए और दूसरे को दूसरा में और फिर तीसरा को दूसरा में कर दीजिए, तो 1 में 3 करेंगे 3 होगा। अब देखिए संबंध अनुपाते, अब 2 3 6 अनुपाते 2 दूना के 4। अब देखिए यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मीन वैल्यू यानी कि माध्य, मीन प्रोपेक्शन, ठीक है, यानी कि मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक मध्य अनुपात पूछ देगा, एक आपका तृतीय अनुपात पूछ देगा, एक आपको चतुर्थ अनुपात पूछ देगा। तो क्या करेंगे? देखिए जब भी आपको मध्य अनुपात की बात करें यानी कि मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं मध्य अनुपात, ठीक है। अगर आपको दे देगा कोई वैल्यू ए, कोई दे देगा 1 2 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे ये बताने जा रहे हैं। देखिए अगर आपको दे देगा ए, ठीक, बी, कह देगा इसका क्या ज्ञात कीजिए मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, तो क्या करेंगे? देखिए इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, अगर ए और बी दे देगा और इसका पूछेगा मध्य अनुपात, कुछ नहीं करना है, करड़ी लगा देना है और इन दोनों का क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका क्या है मध्य अनुपात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं 2 और 3, 2 कामा 3, रुके बड़े से कह दे क्वेश्चन 2 कामा 3 के मध्य अनुपात। फ्रेंड्स ये सब बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, समझ लीजिए, यही सबसे आपको क्वेश्चन बनेगा, मध्य अनुपात पूछ देगा और तृतीय अनुपात पूछ देगा और चतुर्थानुपात पूछ देगा। तो क्या करेंगे? देखिए ये मध्य अनुपात है,
एक एक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे और उस पर हम एक एक सवाल बताते चलेंगे कि आपको एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए बता ही दिए हैं कि अगर ए और बी दिया हो, यानी ए बी दिया हो और उसका मध्यानुपात पूछे तो क्या करेंगे, ए बी बराबर रूट में ए डॉट बी, यानी कि ए गुणते बी। ठीक है, तो बस कर देंगे, लिखेंगे दो संबंध 2,3 बराबर क्या है मध्यानुपात का फॉर्मूला, दोनों को गुणा कर दीजिए किस में, रूट में। तो रूट में 2 गुणते 3 बराबर रूट में कितना 2 3 6, यानी कि आपका हो जाएगा 2 अनुपात 3 के मध्यानुपात पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय अनुपात। ये मध्यानुपात था, तृतीय पूछेगा और चतुर्थानुपात, यानी कि आपको यहाँ से 3 टॉपिक से आपको बन सकता है, यानी कि मध्यानुपात पूछ सकता है। एक बार और इसको बता देते हैं मध्यानुपात को, जैसे कह देगा क्वेश्चन 4,5 के मध्यानुपात क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, कह देगा क्वेश्चन कि ए अनुपात 4,5 के, यानी कि 4,5 के मध्यानुपात क्या होगा। हम बताएं आपको कि अगर 2 दिया हो ए और बी के मध्यानुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है, किस में, रूट में कर देना है, वही निकल जाएगा आपका मध्यानुपात। ठीक है, देखिए तो इसका मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 4,5 बराबर रूट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई किसका, 4 और 5 का, यानी 4 गुणते 5 बराबर कितना, रूट में 20। यही आपको क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय अनुपात के। ये आपका था मध्यानुपात, ठीक है, ये आपका था मध्यानुपात। अब हम बताएंगे आपको तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात, ठीक है, यानी कि टर्टियरी क्या रेशियो। ठीक है, टर्टियरी रेशियो यानी कि तृतीय अनुपात। देखिए तृतीय अनुपात में आपको 2 वैल्यू देगा और पूछेगा इसका तृतीय अनुपात, उसमें भी 2 वैल्यू देगा और पूछेगा आपको मध्य अनुपात बताइए, तो उसको हम बता दिए हैं। और ये देखिए तृतीय अनुपात, जैसे ए कामा बी के तृतीय अनुपात, जब भी ए कामा बी के तृतीय अनुपात कहेगा तो लिखेंगे ए कामा बी बराबर बी का स्क्वायर, यानी कि दूसरका का स्क्वायर आप पहिलका से भाग, यही आपका हो जाएगा तृतीय अनुपात। यानी कि ए कामा बी का तृतीय अनुपात यानी कि दूसरका का स्क्वायर पहिलका का भाग, यानी कि बी स्क्वायर अपन के ए स्क्वायर। जैसे यानी फॉर एग्जाम्पल में जैसे पूछ देंगे हम 3 संबंध 5 या नहीं सॉरी 3,5 के क्या तृतीय अनुपात। ठीक है, 3,5 के तृतीय अनुपात क्या होगा
बस कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है, 3,5 बराबर कहे हैं यानी कि लास्ट वाला का स्क्वायर यानी कि दूसरा का स्क्वायर अब पहले से भाग यानी कि दूसरा का वैल्यू कौन सा है बी, यानी बी की जगह क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। आप पहले से भाग दे देना यानी कि ए का जगह क्या है 3 यानी कि 25/3 यही आपका क्या होगा तृतीय अनुपात होगा चतुर्थानुपात में। यानी कि देखिए इसके फार्मूला यानी कि इसको फार्मूला को याद करने का बहुत ही आसान है। जब भी मध्यानुपात पूछेगा तो 2 मान देगा, तृतीय अनुपात पूछेगा तो उसमें भी 2 मान देगा, लेकिन अगर चतुर्थानुपात पूछेगा तो उसमें आपको 3 गो वैल्यू देगा, तो आपको करना होगा। तो चलिए चतुर्थानुपात को देखिए फ्रेंड्स, पहले से आपको हम बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उस पर हम सवाल बता रहे हैं। अभी इस पे हम न्यूमेरिकल बताएंगे यानी कि सवाल बताएंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं चतुर्थानुपात के। देखिए फ्रेंड्स, मध्यानुपात बार बार बता रहे हैं, मध्यानुपात हो या तृतीय अनुपात हो या चतुर्थानुपात हो, इससे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोई भी सेट में पक्का रहेगा। पहले का सेट में नहीं रहेगा, दूसरा का सेट में नहीं रहेगा, कहीं नो सेट में नहीं रहेगा, पक्का रहेगा, ठीक है। हाँ, रेशियो का सवाल समझ लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण लेसन है। अब देखिए चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपेक्शन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ यानी FOURT फोर्थ प्रोपेक्शन ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं क्या चतुर्थानुपात अनुपात, ठीक है। चतुर्थानुपात क्या होता है देखिए, चतुर्थानुपात में आपको 3 गो मान देगा यानी कि 3 गो वैल्यू देगा, ए देगा, बी देगा और आपका सी देगा। तो उसमें आपको 3 गो वैल्यू देगा और पूछेगा चतुर्थानुपात बताइए। पहले का अनुपात तो आपको एकदम आसान है, दूसरा का भी आसान है, यानी कि पहले का दूसरा का को याद करने का एकदम आसान तरीका है कि आप मान लीजिए कि पहले का जो है, पहले का में 2 गो वैल्यू देगा यानी कि मध्यानुपात में 2 गो और तृतीय अनुपात में भी 2 गो मान देगा, चतुर्थानुपात में 3 गो देगा, ठीक है। अब देखिए लिखेगा A, B, C के चतुर्था अनुपात, ठीक है। तो देखिए जब भी A, B, C के चतुर्था पूछे कुछ नहीं करना है, A, B, C बराबर करना है। अब देखिए इसको भी आसान है, पीछे का यानी कि लास्टवा का वैल्यू यानी कि पीछा का वैल्यू ले लेंगे, दोनों को क्या गुणा में यानी कि B क्रॉस C, आप पहले का वाला से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यही आपका चतुर्थानुपात। यानी चतुर्थानुपात का फॉर्मूला याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है, पीछे का दोनों वैल्यू को गुणा कर दीजिए, आप पहले का वैल्यू से भाग कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा चतुर्थानुपात। यानी कि दूसरा का वैल्यू गुणते तीसरा का वैल्यू, आप घाटा में पहले का वैल्यू से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा चतुर्थानुपात मिल जाएगा। तो जैसे एक फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कहेगा 2, 3 तथा 5 यानी कि 2, 3 तथा 5 के चतुर्थानुपात चतुर्थानुपात क्या होगा, ठीक है। एकदम आसान है, हम बताए हैं कि जब भी 3 गो वैल्यू देगा, चतुर्था अनुपात पूछेगा तो लास्ट वाला यानी कि दूसरा का वैल्यू तीसरा का वैल्यू का गुणा कर दीजिए और पहले का से भाग कर दीजिए। तो देखिए
लिखेंगे 2, 3 तथा 5 बराबर क्या कहें लास्ट यानी कि दूसरा का वैल्यू गुणते तीसरा का वैल्यू यानी कि बी गुणते सी। तो बी के जगह क्या है 3 है और सी के जगह पर क्या है 5 है। यानी कि पहले का दूसरा का वैल्यू गुणते तीसरा का वैल्यू और बटा में पहले का वैल्यू यानी कि ए यानी कि बी गुणते सी बटा में ए कितना है 2 है। तो 5 के 15 बटा में 2 15 बटा में 2 यानी कि 15:2 यही आपको क्या होगा चतुर्था अनुपात होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करेंगे। अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब बहुत यही सब था, यही जितना हम बताए हैं यही आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको आ जाए तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल पे आते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है फ्रेंड, इसीलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है हमको और बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। आपकी अगर दुआ रहेगी तो जरूर एक बड़ा बोर्ड लेंगे। फिलहाल में इसी को हम आपको काम चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपको जैसे दिया गया है, जिसे हम अपने मन से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका x संबंध है y यानी x अनुपात y यानी x अनुपात y बराबर 1:2 हो तो 2x माइनस के y बटा में 2x प्लस के y बराबर 1 यानी कि आपको दे रहा है। यानी कि हम एक अपने से क्वेश्चन लिए कहाँ है समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है भी है। देखिए x अनुपात y बराबर 1:2 हो तो 2x माइनस के y बटा में 2x प्लस के y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान हम आपको कहे हैं कि पहिलका का पहिलका वैल्यू होता है और दूसरा का पिछड़ा वाला वैल्यू होता है। यानी कि जो शुरू का वैल्यू होगा वो शुरू का होगा और जो लास्ट का होगा वो लास्ट का होगा। तो देखिए अब एकदम आसान हो गया। तो देखिए 2x माइनस के y बटा में 2x प्लस के y। अब जो मान है उसको रख दीजिए। देखिए 2 गुणते x की जगह क्या है 1 यानी कि 1 माइनस y की जगह क्या है 2 बटा में। ठीक है, अब देखिए 2 गुणते x का मान कितना है 1 है 1 लिख दीजिए प्लस y का मान कितना है 2 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 माइनस के 2 बटा में 2 प्लस के 2 यानी कि 0/4 यानी कितना 0। यानी कि ये आपको क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 1:2 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ठीक है, बताए ना। हाँ, पीछे से आवाज आना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन एक है दिया गया है 1:, ये सवाल आया हुआ है a अनुपात, इसको स्मॉल में लीजिए, स्मॉल a अनुपात b बराबर 2:3 है तो दे रखा है आपको 3a प्लस 4b अपान के क्या है 2a माइनस के 3b। ये आपका क्वेश्चन एक आया हुआ है जो लिए हैं। दे रहा है a अनुपात b
बराबर 2:3, तो 3a प्लस के 4b बटा में 2a माइनस के 3b। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम पहला ही वाला जैसा है एकदम। चलिए करते हैं। अब जो है अब ये नहीं करेंगे, अब ये पहलका वाला पहलका का मान हो गया, ये दूसरा का, अब सीधा डायरेक्ट रखेंगे। तो देखिए 3 गुणते ए का जवाब कितना है 2, अब प्लस 4 गुणते बी का मान कितना है 3 बटा में 2 गुणते ए का मान कितना 2 माइनस 3 गुणते बी का मान कितना 3। अब देखिए 3 गुना के 6 और 4 3 12, यानी कि लिख लीजिए 6 प्लस 4 3 12, यानी कि 12 6 18 लिख लीजिए। क्या लिख रहे हैं 18, ठीक है। अब देखिए 2 दूना के 4 माइनस के 3 लिखे 9, यानी कि 4 माइनस के 9 कितना होगा माइनस के 5। दिस इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज एकदम समझ लीजिए एकदम लल्लू पंजू वाला सवाल बताएंगे, और कल से आपका बेहतरीन लेवल से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका बहुत है। ये आपका टाइप जो जितना बताए हैं आपको, ये सब ये जो जितना बताए हैं ये आपको कौन सा टाइप 1 का क्वेश्चन था, यानी कि ये टाइप 1 का भी क्वेश्चन चल रहा था। इसके बाद हम चलेंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कब कीजिए जब आपको वीडियो पसंद आए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे अब बंटवारा पा जाए क्वेश्चन। ठीक है, बंटवारा यानी कि हिस्सा पाए तो कैसे सवाल करेंगे। अगर मान के चलिए कि आपको 500 है, ठीक है, आपको 2 को में बांटना है। ठीक है, ए है और बी है, इसको आपको बांटना है। कैसे बांटेंगे, जो ये इसको देना है 2 और इसको देना है, इसको मतलब 3 देना है, इसको 2 देना है। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि आपको दे देगा 500 रुपया है, आपके 2 लड़के हैं। ठीक है, 500 है, एक को देना है इनको 3 को, एक को देना है 2 में, यानी कि ये जो दे रहा है ना ये आपको क्या है रेशियो दे रहा है, यानी कि 3 अनुपात में 2, 3 अनुपात 2 के अनुपात में बांटना है, यानी 3:2 को इतना में बांटना है। तो क्या करेंगे देखिए, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। इन दोनों का क्या कर देंगे भाई, हमको बांटना है ना, इन दोनों क्या कर दे ऐड कर देंगे। कितना होगा 3 2 5। ठीक है, 5 हो गया। ये देखिए बंटवारा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बंटवारा कहा है आपको तो क्या करना है, ये कंसेप्ट में लिख लीजिए, कंसेप्ट बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। ठीक है, अब देखिए 500 है और 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए इन दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिए, कितना 5 हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू दे रहा है ना, ये दोनों का मिला के दे रहा है ना, यानी कि इसका और इसका मिला के इतना दे रहा है, तो इसका और इसका मिलाकर तो 5 हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से दे रहा है 500 रुपया। यानी कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 5 आ रहा है और सवाल के हिसाब से 500 दे रहा है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना का दे रहा है, यानी कि 100 दे रहा है, यानी कि 5 का मान ये 100 दे रहा है, यानी ये कितना गुना है 100 गुना है ना। तो देखिए यानी बचवा ये पहल क्या है बचवा, आई दूसरा का बचवा है, बचवा नंबर दूसरा का और बचवा नंबर पहल का है। ठीक है, अब देखिए पहलिका बचवा का कितना मिलेगा, दूसरा का बचवा को कितना मिलेगा। तो देखिए पहलिका को मिलेगा कितना, यानी कि जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा और ये भी 100 गुना होगा, क्योंकि बंटवारा एकदम बराबर बांटना होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। यानी कि आपको 500 रुपया, यानी कि आपके फादर जो है यानी कि पिताजी हैं 500 रुपया है, उनको 3:2 में बांटना है, यानी कि 2 लड़के हैं ए और बी, इन दोनों को 3:2 में बांटना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और
ये 5 जो है ये 500 को दिखा रहा है, तो यानी ये कितने गुना है, 100 गुना है ना। तो अगर ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा और ये भी 100 गुना होगा। तो इसको क्या कर देंगे, इसको भी 100 गुना कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे 100 गुना। देखिए ये 300 हो जाएगा, ये 200, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 500 हो जा रहा है ना। यही आपको करना है, यानी कि बंटवारा वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। आप पेशेंस बनाए रखिए, बंटवारा हो कैसा भी क्वेश्चन हो आपको करवा देंगे, ठीक है। अभी तो पाँव रखे हैं ना, मतलब पानी में भी कूदे हैं, अभी तैरना नहीं जान रहे, तैरना भी सिखा देंगे। मतलब कहने का मतलब है अभी आप नदी हो या गढ़ई हो उसमें आप पैर डाल दिए हैं, तो डाल दिए हैं तो अब उसको बचने के लिए आपको तैरना पड़ेगा, यानी उसके बाहर निकले क्या करना पड़ेगा, आपको तैरना पड़ेगा। अगर नहीं तैरेंगे तो उसी में डूब जाएंगे, तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सवाल शुरू किए हैं, अभी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बताएंगे कि आप करके बोलेंगे नहीं बहुत मजा आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि टाइप ये फर्स्ट चल रहा था, और अब इसके बाद हम टाइप, यानी कि इसमें टोटल टाइप जो है आपका 5 टाइप है, 5 या 6 टाइप है, और इसमें आपको 5 या 6 टाइप में आपको ये लेक्चर, यानी कि हम जो कहे हैं कि इसको 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो ये हमको नहीं लग रहा है कि 4 दिन में, देखिए 4 दिन में ख़त्म करने को हमारे ऊपर आ जाए तो हम इसको 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। बट ख़त्म करने से मतलब नहीं है, आपको आना भी जरूरी है। अगर हम मान लीजिए ख़त्म कर दिए, आपको ये नहीं किया, तो हमारे पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए कम पढ़िए, ज़्यादा कंटेंट लीजिए, यानी कि थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा विकास करिए। यानी कि आप आपकी क्षमता है 2 रोटी खाने का, खींच दीजिए 7 रोटी, तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए गिर गया, सही कह रहे हैं हम, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। देखिए 2a अनुपात दिया है 3b अनुपात 4c। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 2a, हाँ 2 है ना, 2a और 3b और 4c, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द a b c, यानी कि 2a 3b 4c, तो ज्ञात कीजिए a संबंधित b संबंधित c। तो चलिए अब देखिए ये करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको और इसको क्या इन सब का क्या ले लीजिए एलसीएम, यानी कि 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो 12 होगा, तो ये आपको 12 तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका फ्रेंड ये जो ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये आपका यही हो जाएगा। अगर आपको ये देता कि a/2 अनुपाते b/3 अनुपाते c/4, तो a संबंधे b संबंधे c बराबर 1। ये जो क्वेश्चन दिया है इसका वैल्यू एकदम सेम यही होगा। क्वेश्चन ये आपका सही है, क्वेश्चन ये रहेगा कि a/2 b/3 4/3, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप चाहेंगे तो कर देंगे, इसको आप बस क्या करेंगे बटा में कर देंगे, यानी कि a का बटा में 2 कर देंगे, b का बटा में 3 कर देंगे और c के बटा में 4 कर देंगे, और फिर एलसीएम ले लेंगे और कटा देंगे, तो यही वाला वैल्यू आ जाएगा। तो क्या जरूरत है इसको करने का, उतना करने क्या जरूरत है, ये लिख देना है 2 संबंधित 3 संबंधित 4, ठीक है, एकदम हल हो गया। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, अब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको सेम यही वाला प्रोसेस करना है, यानी कि 2
3 और 4 क्या ले लेना है, एलसीएम। तो कितना एलसीएम, एलसीएम 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या लिखेंगे, a बटा में 12, अरे 2। ठीक है, एलसीएम कितना है 12, इन सब में गुणा करा देंगे। ठीक है, गुणा करा देंगे, ये 12 अनुपात। ठीक है, फिर लिखेंगे 12 b अपान कितना 3। ठीक, अब लिख देंगे संबंध या अनुपात 12 c अपान 4। अब पटा दीजिए, देखिए 2 तिहाई, अरे 2 छौके 12 यानी कि 6a, फिर देखिए 3 चौका 12 यानी कि 4b। अब देखिए 4 तिहाई 12, तो ये आपका हो जाएगा, a के जगह पर 6 हो जाएगा, b के जगह पर 4 हो जाएगा और c के जगह पर 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि a संबंध b संबंध 3, तो क्या होगा, लिख देंगे a संबंध b संबंध c बराबर क्या 6 संबंध 4 संबंध 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपका टाइप फर्स्ट खत्म हो गया। टाइप सेकंड है बेस्ड ऑन डायरेक्ट अप्रोच, यानी कि नंबर आपको होगा, यानी कि बेस के नंबर को होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एकदम बढ़िया लेवल से, यानी कि नेक्स्ट में बात करेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।